मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई ये एक कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन यानी C6H5+ इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं? राइट? अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, यानी रीजन बताना है। अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है, रीजन दो। राइट? इतना सा सवाल था। तो कॉन्जुगेशन अगर आपने समझा, रटा नहीं, सबसे पहले आपकी समझ में आता कि इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी समझ में आता। कॉन्जुगेशन है क्या? सपोज करो हमारे पास ये 4 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है। ये एक हाइड्रोजन लगा है, ये एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन। आपको ऐसा बोला गया है कि इस चेन में यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड, जो आप अल्टरनेट कहानी गा रहे हो। अगर ऐसा है, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो वास्तव में क्या है भाई, सोचने की जरूरत। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सीधा सा मतलब है एक पाई ऑर्बिटल यहाँ पे आए ना, एक पाई ऑर्बिटल यहाँ पे, एक पाई ऑर्बिटल यहाँ पे है और चौथी पाई ऑर्बिटल यहाँ पे, यानी चारों कार्बन एटम्स के पास एक एक पाई ऑर्बिटल है। ठीक है, आया रहा? हाँ जी। यस सर। जो सवाल आपको दिमाग में सोचना है वो क्या सोचता है कि ये दोनों पाई ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करेंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों है? क्या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं है? जितना इधर डिस्टेंस है उतना इधर डिस्टेंस है सिंगल बॉन्ड का, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप क्यों नहीं कर सकते? कर तो रहे हैं, मतलब चारों एक तरह से ओवरलैप कर तो रहे हैं उसमें। कर रहे हैं। यहाँ तो आपने एक पाई बॉन्ड इधर दिखाया, एक पाई बॉन्ड इधर दिखाया। तो सर मैं एक टाइम पे दोनों साइड दिखा नहीं सकते, इसमें इससे मैं एक साइड दिखाता हूँ। खाली सकते मतलब क्या है, ये क्या इम्पॉसिबल है? नहीं सर, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। कि भाई जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रही है, ये ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं तो ये इक्वली बॉन्ड होती हैं। ये वाली ऑर्बिटल इधर भी बॉन्ड बनाएगी, यानी इधर भी ओवरलैप करेगी और इधर भी ओवरलैप। ध्यान से देख लिया, ये वाली ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप करेगी और इधर भी ओवरलैप करेगी। क्यों? क्योंकि ये बराबर दूरी पे है सारी की सारी, तो बीच वाली ऑर्बिटल्स जो हैं, ये बीच वाली ऑर्बिटल्स दोनों तरफ ओवरलैप है। एज अ रिजल्ट जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? वास्तव में जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो। तभी तो बोला आपने कि पार्शियल पाई बॉन्ड, यानी ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग दोनों तरफ बराबर है, किसी एक तरफ पूरी नहीं है। जो ये बीच वाली ऑर्बिटल है ये इसके साथ भी ओवरलैप कर रही है और इसके साथ भी ओवरलैप कर रही है, तो वास्तव में ना तो इसके साथ पूरी तरह से ओवरलैप कर पाएगी ना इसके साथ कर पाएगी। दैट सिंपली मीन्स कि आपको
डबल बॉन्ड खाली यहां या यहां नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड यहां पे भी मिलेगा। इसीलिए आपने डॉटेड लाइन से दिखाया कि ये डबल बॉन्ड चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये कंप्लीट नहीं होगा, 100% नहीं होगा, पार्शियल होगा। समझ में आ रहा है? अब उसी तरीके से हम इस रिंग के भीतर समझते हैं क्या सिचुएशन। ये 6 रस्म एटम की रिंग है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, पांचवा, छठा। ये 6 हाइड्रोजन है, राइट। और हर एक के साथ एक पाई ऑर्बिटल, क्योंकि आपने 3 डबल बॉन्ड दिखाया इसमें, आया ना? यस सर। 3 डबल बॉन्ड दिखाएगा इसमें, आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन में। हाँ सर। से तो आप बिल्कुल वही सिचुएशन है जो वहां पे देखी थी। और ये सिचुएशन क्या कह रही है? ये सिचुएशन कह रही है कि ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी, इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी, राइट। ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएंगी, दोनों के साथ बनाएगी, वही बराबर दूरी पे। इसी तरीके से ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी, राइट। हाँ जी। ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी, ठीक। और ये वाली ऑर्बिटल इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी। 6 ऑर्बिटल्स क्योंकि एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, तो वास्तव में ये जो बेंजीन आप देख रहे हैं इसके अंदर डबल बॉन्ड है ही नहीं, होता ही नहीं। बेंजीन के अंदर क्या होता है? पार्शियल डबल। बेंजीन अगर 12 प्रॉपर्टी दिखा रहा है उसमें से 9 प्रॉपर्टीज पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से होती है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है। ऐसे ही नीचे के लूप्स हैं उसमें यही सिचुएशन है। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ ये कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन समझ में आ रहा है? हाँ सर। यानी सिंपल सी चीज है कि ये जो आपने बताया है यहाँ अंदर ऐसी स्थिति होगी नहीं। कैसी स्थिति होगी? ऐसी स्थिति होगी ना। ये पार्शियल आपको पाई बॉन्ड दिखाई देगा, ठीक है। यस सर। है ना? क्लियर है? अब क्या हुआ कि जब मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया तो सर्टेन सी बात है, एक हाइड्रोजन हटाया। जब एक हाइड्रोजन हटाया तब क्या स्थिति आई भाई? मैंने जो हाइड्रोजन हटाया उस हाइड्रोजन की ऑर्बिटल पर पॉजिटिव चार्ज आया, आया ना? यस सर। ये वो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आप बिगाड़, राइट। यस सर। अब मैंने कॉन्जुगेशन की आपको शर्त बताई और शर्त ये बताई कि बॉस जिन भी 2 चीजों के बीच में कॉन्जुगेशन होना है वो सेम प्लेन सेम एंगल पे होनी चाहिए। बताइए, ये लिखवाया मैंने आपको। यस सर। Covalent objects must be at the same plane and same angle। और ये होता है कि 90% केसेस में आप अल्टरनेट बॉन्ड से इस चीज को पकड़ सकते हैं, यानी अल्टरनेट अगर बॉन्ड होगा तो चीज पकड़ने आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे था। या या बट यहां पकड़ में नहीं आएगी। आपको अगर ध्यान हो मैंने स्ट्रक्चर दिया ऐसा,
यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो अगर हम अल्टरनेट से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेट ये डबल बॉन्ड है, इसके अल्टरनेट ये डबल बॉन्ड है, और इसके अल्टरनेट ये डबल बॉन्ड है। तो उस हिसाब से तो इसे कॉन्जुगेशन करना चाहिए, राइट? करना चाहिए कि नहीं? सर लेकिन कैसे हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव चार्ज और ये वाला डबल बॉन्ड तो साथ में आ गए ना, ऑल्टरनेट तो नहीं। मैडम ये बात तो आपके दिमाग में बाद में आएगी ना, जबकि आप सवाल का जवाब गलत लिख चुकी हो। सर तो क्या नाम थोड़ी आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेट एक पाई बॉन्ड इधर दिख रहा है, दूसरा इधर दिख रहा है, तीसरा इधर दिख रहा है, यस सर। राइट? हाँ सर। अल्टरनेट है तो फिर अल्टरनेट है। और रियलिटी क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जिस ऑर्बिटल पर है वो ऑर्बिटल कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम है उसकी ऑर्बिटल के साथ सेम प्लेन सेम एंगल पे है। ये तो उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, क्योंकि एक ही एटम की दो ऑर्बिटल्स कभी भी सेम प्लेन सेम एंगल पे हो ही नहीं सकते। एक ही एटम की दो ऑर्बिटल्स जब तक कभी भी सेम प्लेन सेम एंगल पे हो ही नहीं सकती, और अगर सेम प्लेन सेम एंगल पे नहीं होगी तो भैया ध्यान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर दोनों। क्या पूछना है सवाल तुम्हें? चौहान, सर चौहान पूछो, क्या सवाल पूछना है? सर नहीं समझ गया। हाँ, समझ गया समझ। सवाल नहीं पूछना तुम्हें? समझ में आ गया? पक्का? पूछ लो बस। सर एक मिनट बस, एक सेकेंड। हाँ मतलब मैं बना लूँ। सर बस इसी वजह से पॉसिबल नहीं होगा कि वो 90 डिग्री पे है। और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्जुगेशन की पहली शर्त क्या है? कॉन्जुगेशन की शर्त है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी एट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन सेम प्लेन सेम। ये 90 डिग्री होना मस्ट नहीं है, सेम आकर होना चाहिए प्रॉब्लम। भाई तूने अपने मुंह से बोला था एक शब्द पैरेलल। तूने कहीं पैरेलल कंडीशन ऐसी देखी है कि जहां पे एक चीज ऐसे और दूसरी उससे 90 डिग्री पे हो? नहीं फिर तू ये बात क्यों बोल रहा है कि 90 डिग्री कहां से आ गया तेरे दिमाग में? कोई मतलब ही नहीं है। जो भी चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, इट मस्ट बी इन सेम प्लेन विद सेम एंगल, यानी पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल कब होंगे? पैरेलल होने की एक मोटी सी कंडीशन है, मस्ट belong to different atoms। ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जबकि ये दो डिफरेंट एटम्स को बिलोंग कर, राइट? यहां क्या सिचुएशन है? इस कार्बन एटम की ये ऑर्बिटल तो क्या बना रही है? इस कार्बन एटम की ये ऑर्बिटल पार्शियल बाई बॉन्ड बना रही है, सफेद वाली, और जो मैरून वाली है ये क्या बना रही है? पॉजिटिव चार्ज बना रही है। एक ही एटम की दो ऑर्बिटल्स हैं। यस इस वजह से ये कंडीशन लिखी गई कि भैया अलग अलग एटम को बिलोंग करने चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक ही एटम की
दो ऑर्बिटल्स कभी भी सेम प्लेन सेम एंगल पे नहीं हो सकते। ठीक, यहां बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं बिकॉज टू ऑर्बिटल्स of a single atom can never be at same plane with same. ठीक है, ये आ गया रीजन आपका। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन भी प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो यहां पे फॉलो होनी चाहिए। ये जो दो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टू डिफरेंट एटम्स, ये दो डिफरेंट एटम्स मस्ट नॉट बी apart too much। ये एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होने चाहिए, राइट? इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस तो होने का कोई मतलब ही नहीं है दो डिफरेंट एटम्स। मैक्सिमम डिस्टेंस जो इनके बीच पर होना चाहिए वो सिंगल बॉन्ड का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ लिख नहीं रहा है इस समय, देख रहा हूं मैं, सिर्फ कान गुजारा है, देख ले तू। अब तू लिखेगा नहीं और उसके बाद जो है कहेगा मुझे मिलेगा नहीं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? It's right. इन जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्जुगेशन की बात है वो अलग अलग एटम्स पे सिचुएटेड होने चाहिए। और बस हाँ, हाँ सर, ठीक है सर, आगे नहीं आया, सर, आगे पूछो क्या सवाल? नहीं सर, मैं पूछ रही थी अगर सिंगल एटम हो, देखिए सर सिंगल एटम में दो ऑर्बिटल के एंगल अलग हो जाएगा ना 90 डिग्री विद, ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। दवाई चौहान, हाँ सर, समझ में आ गया? बिल्कुल। पक्का? यस सर।